से एडीआरएम ने शुक्रवार को टाटा नगर स्टेशन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मालूम हो कि देश भर के 7000 रेलवे स्टेशनों में टाटा नगर स्टेशन को स्वच्छता एवं रखरखाव एवं यात्री सुविधाओं के लिहाज से 19वां स्थान मिला है, जबकि दक्षिण पूर्व रेलवे में इसे पहला स्थान प्राप्त है। शुक्रवार को एडीआरएम नवीन तलवार ने स्टेशन का घूम कर निरीक्षण किया और जरूरी हिदायतें भी दी। उन्होंने कहा कि सुविधाएं बढ़ाने पर विचार चल रहा है, इसलिए हर 3 माह में निरीक्षण किया जाता है। विभिन्न सीकेबी के अधिकारी होते हैं, जिसमें एडीआरएम की अध्यक्षता भी किया जाता है। महीने में 3 महीने में एक बार एक स्टेशन का नंबर आता है। तो इसमें हम सभी तरह की चीज़ें देखते हैं कि कैसे टाटा स्टेशन को जो है हम फर्दर इम्प्रूव करें, चाहे पैसेंजर सुविधाओं की चीज़ें हो, चाहे सफाई की हो, या कुछ हमारी ट्रेन ऑपरेशन से संबंधित हो, या जो जन शिकायत है उन चीज़ों के बारे में। क्या क्या देखने में मिला? इसमें हमने सबसे पहले तो यही देखा कि जो पीआरएस का सिस्टम है, वहाँ पे सिस्टम जो प्रोवाइड किया है वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं कतार उसकी लंबी तो नहीं बढ़ रही, लोगों का समय अब ज़्यादा तो नहीं लग रहा, सफाई की व्यवस्था है कि नहीं है, रॉडेट कंट्रोल है कि नहीं है, गर्मियों का सीजन आ रहा है, पानी लीकेज तो नहीं है, पानी सब नलकों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एसी वेटिंग हॉल्स में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे जो स्टाफ है उनका इंस्पेक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनको अपने कार्य के बारे में पता भी है कि नहीं पता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। एक्साइज ड्यूटी के विरोध में पिछले 17 दिनों से आंदोलनरत स्वर्ण कारोबारियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने के विरोध में 17 दिनों से आंदोलन चला रहे स्वर्ण व्यापारियों को शुक्रवार को जानकारी मिली कि बिष्टुपुर स्थित पीसी ज्वेलर्स खुली है। सभी व्यापारी जुलूस की शक्ल में वहां पहुंचे और दुकान बंद करने का और सहयोग करने का आग्रह किया। उक्त दुकानदार का कहना है कि वे दुकान नहीं चला रहे हैं, बल्कि ईयर एंडिंग का कार्य कर रहे थे। बंद कर दे, आज 17वां दिन है। सभी क्या लग रहा सरकार का हौसला पस्त हो रहा है इसलिए दुकान खोल रहे हैं? लगता है वैसे ही है, मगर हम लोग समझाएंगे कि भाई हौसला पस्त ना करें, साथ दे और एकजुटता दिखाए। एकजुटता में ही बल है। आज कितना दिन हो गया? 17 दिन हो गया। 17 दिन आज बंदी होगी और जितना भी हथियार है सब आस्ते आस्ते हम लोग उसको हथियार करेंगे, देखेंगे बाद में क्या हो। मैं पीसी ज्वेलर्स के सामने खड़ा हूँ। आप भी पीसी उनके मैनेजर वर्मा जी ने मेरे को कहा है, वर्मा जी यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, मैं बोलिए तो उनका स्टेटमेंट दिला देता हूँ। ये बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है, उनको रोज का रोज अपना ऑडिट रिपोर्ट भेजना पड़ता है। मैं उनकी ये बात से सहमत हूँ। वर्मा जी ने, उनके मैनेजर ने ये खुद कहा है, हम एक भी कस्टमर इंटरटेन नहीं करते हैं। उनकी बात पर हमको विश्वास। या शादी हो और इंटरटेन किया हो, इस सब बातों को, छोटी छोटी बातों को गंभीरता से नहीं। इमरजेंसी खुला हुआ हमारा दुकान, इमरजेंसी खुला हुआ है। इमरजेंसी यदि रात इमरजेंसी हर क्षेत्र में लगी हुई है और इमरजेंसी में उनको यदि कोई कस्टमर का डील किया है तो इनको ये बंदी से न जोड़ा जाए और उनके ऊपर कोई गंभीर नहीं है। आज हमारा पूरा पीसी ज्वेलर्स, हमारा पूरा कॉर्पोरेट हमारे साथ में खड़ा है। आंगनबाड़ी सेविकाएं अब हाईटेक हो गई हैं और सरकार की ओर से उन्हें टैब प्रदान किया गया है, जिसके सहारे वे लगातार अपने अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को ज्यादा कारगर और सुचारू ढंग से चलाने के लिए सरकार की पहल के तहत सभी सेविकाओं को टैब प्रदान किया गया है। टैब में ऐप के जरिए सिस्टम जनरेटेड एसएमएस सेवा मुहैया कराई गई है। सेविकाएं बिल्ड इन ऐप की सहायता से अपने अधिकारियों के संपर्क में रहेंगी। इसके अलावा सीडीपीओ द्वारा कब कब केंद्रों का निरीक्षण हुआ और क्या कमियां पाई गई, साथ ही उन कमियों एवं जरूरतों को कब पूरा किया गया, उसकी पूरी जानकारी एक क्लिक में हासिल हो सकेगी। शुक्रवार को सेविकाओं को टैब चलाने की ट्रेनिंग दी गई। पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा, युवा मोर्चा द्वारा सोनारी में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया।
पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में एक बार फिर से वृद्धि से महंगाई एक बार फिर सिर उठाएगी और आम जनता को खामियाजा भुगतना होगा। इसके विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा द्वारा सोनारी एयरपोर्ट चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। उनका नेतृत्व युग कुमार दास कर रहे थे। मोर्चा की तरफ से पेट्रोल और डीजल के जो वृद्धि हुई है, इसके विरोध में आज हम लोग नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं सोनारी एयरपोर्ट। वर्ल्ड रिकॉर्ड से अगर देखा जाए तो पेट्रोल का दाम सबसे सस्ता है वर्ल्ड, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोल यहाँ पर महंगा किया जा रहा है। ये सब झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका विरोध करती है, कड़ा विरोध करती है। ये बीजेपी सरकार की नापुंसकता है। बीजेपी सरकार नहीं चलने वाली है। आम जनता को बीजेपी सरकार ने झुठलाया है, हमेशा धोखा दिया और फरेब करने का काम किया है। ये आम जनता आज की डेट में जान चुकी है और इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़ा विरोध करती है और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग नरेंद्र मोदी के नारे हाय हाय करते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार को नापुंसकता करार करते हैं। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि के विरोध में जेवीएम द्वारा साक्ची में भी प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। मोदी सरकार डीजल और पेट्रोल का दाम तुरंत बढ़ा जा रही है। जब कांग्रेस का हुकूमत था तो 140 रुपए बैरल तेल था, आज मात्र 30 से 40 रुपए बैरल तेल है। 75% जहाँ कच्चा तेल का दाम कम हुआ है, मात्र हिंदुस्तान गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी सरकार 18% मात्र तेल का दाम कम किया है। इसी के लेकर के आज झारखंड विकास मोर्चा के लोग आज महंगाई चरम सीमा पर है। आज भ्रष्टाचार का आलम यही है। आज छात्रों को परेशान किया जा रहा है, गरीब को परेशान किया जा रहा है। होली के लिए दुकानें सज गई हैं। तरह तरह की पिचकारियां और रंग गुलाल की बिक्री जोर शोर से चल रही है। होली के लिए बाजारों की रौनक देखने योग्य है। दुकानें सज धज कर तैयार हैं। रंग गुलाल, अबीर, सतरंगी छटा बिखेर रहे हैं। इस बार हर्बल अबीर की बिक्री ज्यादा हो रही है, जो रंगों के खराब इफेक्ट को बचाती है। इसके अलावा तरह तरह की पिचकारियां बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं, जिनके मूल्य 50 रुपए से 200 रुपए तक है। अबीर, गुलाल, रंग, पिचकारी। नया क्या है इस बार? नया में इस बार आया नरेंद्र मोदी पाइप का। भाई इधर बताओ ना क्या क्या? भाई से कम से कम है 650 रुपया पीस का है पिचकारी। इस बार पिचकारी में आया हुआ टैंक में नया आइटम। रंग का बिक्री कैसा है? रंग का बिक्री ठीक है। कहाँ से माल आ रहा है आपका? माल तो सब यहीं से लोकल उठाते हैं। डोरेमोन है, छोटा भीम है, बेंटेन है, एंग्री बर्ड वगैरह है, छोटा छोटा पैप है, हाई प्रेशर पैप वगैरह सब कुछ है। मन बच्चा लोग कार्टून का सारा सामान आया होली में। कार्टून का सारा आइटम मिल जाएगा आपको। ये छोटा छोटा गन से लेकर बड़ा बड़ा गन तक मिल जाएगा। छोटा छोटा आपका 20 से 30 रुपए लेकर के आपका 100 से 150, 300, 500 तक का माल मिल जाएगा। मानगो में एक घर में चोरी करते लोगों ने 3 बच्चों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मानगो थाना अंतर्गत देश बंधु लाइन में अमूल्यो दत्ता के घर में घुसकर चोरी का प्रयास करते हुए 3 बच्चों को लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां उनसे पूछताछ की गई। उन्हीं के मकान में बच्चे लोग टूटे हुए रास्ता से ये लोग प्रवेश कर उनके सामानों के घर में चोरी करते हुए चोरी किया है और इसके बाद ये पकड़े गए हैं तीनों और इसके एक साथी फिरार हैं। लगता है कि ये 15 दिनों से ये धीरे धीरे इन लोग चोरी करके सामान को कहीं बेचे हैं, जैसा बता रहा लोग। ये छानबीन जारी है। वहीं दूसरी ओर मानगो रोड नंबर 15 से एक बाइक चुराते युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पिटाई कर दी और बाद में पुलिस को सुपुर्द कर दिया। और एक बार जो है मोटरसाइकिल चोरी करके भाग गया था। हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला और हम लोग मैंने जो है घेराबंदी करके हम इसको पकड़े हैं। कहाँ से पकड़ाया है? 15 नंबर पानी टंकी के पास से पकड़ाया है। स्पेशली यही काम करता है? यही काम करता है। 86 बस्तियों को मालिकाना हक की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर बिरसा सेवा दल, पंचायत समिति सह बस्ती बचाओ समन्वय समिति द्वारा 1 दिवसीय धरना व प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के बाहर की गई। नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। 86 बस्ती को मालिकाना हक देना होगा, 86 बस्ती मालिकाना हक देना होगा। बस्ती बचाओ समन्वय समिति के बैनर तले आज 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है।
और इस धरना के माध्यम से बस्ती वासियों की यह मांग है कि बिरसा नगर और 86 बस्तियों को शीघ्रता शीघ्र मलिकाना हक दिया जाए, जिस मलिकाना हक की बात यहाँ के स्थानीय विधायक पिछले 25 वर्षों से यहाँ के स्थानीय लोगों से करते आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरायकेला खरसावां जिले से आए विशेश्वर महतो ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सजायाफ्ता उनके पुत्र दीपू महतो को बेहतर इलाज के लिए टीएमएच में दाखिल करने की इजाजत मांगी गई है। दीपू महतो का इलाज फिलहाल एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। भाजपा नेता रमेश हासदा भी उनके साथ थे। बाद में उपायुक्त ने उचित इलाज के लिए टीएमएच ले जाने की अनुमति दे दी। कैदी के पिता ने टीएमएच में भर्ती करा दिया है। घाघिली सेंट्रल जेल में एक हमारे परिचित सजायाफ्ता कैदी दीपू महतो और सजा उम्र कैद सजा है, लेकिन आज एमजीएम में बहुत बीमार स्थिति में है। उसका अच्छा इलाज के लिए हम लोग टीएमएच ले जाना चाहते हैं और परिजन उसका खर्चा स्वयं वहन करना चाहता है, लेकिन जेल प्रशासन इस बात को नहीं मान रहा था। हम लोग उपायुक्त महोदय से आग्रह किए हैं कि उसकी जान बच जाए और उसको टीएमएच में इलाज के लिए अनुमति दे। उसका हाईकोर्ट में बेल पिटीशन भी दाखिल किया गया है, तो हम जिला प्रशासन से आग्रह किए हैं। तो डीसी साहब ने कहा कि तो हम लोग टीएमएच में इलाज के लिए सहमति जिला प्रशासन ने दे दी है। इस मामले में जेल में एक मामला